हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स का। सबसे पहले समझते हैं इंटीजर्स होते क्या है। व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। मतलब इंटीजर एक ग्रुप है नंबर्स का जिसमें इंक्लूड है पॉजिटिव नंबर्स, ये मैंने नंबर लाइन भी यहाँ बनाई है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। ये आपके इंटीजर्स होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और जीरो भी होंगे। इसे और अच्छे से समझाना चाहूँ आप लोगों को तो ऐसे समझे। नेचुरल नंबर्स आप सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे तक चलते रहेंगे। नेचुरल होल, फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं सर? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें जीरो भी आ रहा, 1, 2, 3, 4 आगे नंबर भी आए और नेगेटिव नंबर्स भी आपके आने लग जाते हैं। -1, -2, -3। यहाँ पे समझिए, सबसे पहले इन्होंने नेचुरल नंबर्स बनाए जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स थे, 1, 2, 3, 4, 5। जीरो की कमी पड़ रही थी तो होल नंबर्स बना दिए, इसमें हमने जीरो भी इंक्लूड कर दिया। अब नेगेटिव की कमी पड़ रही थी इसलिए आपका इंटीजर से बना दिया, दायरा बढ़ता गया। क्लियर? नेचुरल में सिर्फ 1, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर्स थे, जीरो की कमी पड़ी तो होल नंबर्स बना दिए, नेगेटिव की पड़ी तो इंटीजर्स बना दिए। दूसरी जरूरी चीज जो आपको इसमें सीखनी है वो ये है, इंटीजर्स डस नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सिर्फ ये पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं क्या 1.5 इंटीजर होगा तो ये नहीं होगा। क्या 2/5 इंटीजर होगा? नहीं होगा। नॉर्मल नंबर्स जो है आपके वही इंटीजर्स होते हैं। अब हम सीखेंगे रूल्स ऑफ इंटीजर्स। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 7th 8th 9th हर क्लास में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको अच्छे से आज आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको सिखाता हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल। समझिए, अगर सेम साइन है तो आपके जो नंबर होंगे वो होंगे ऐड, प्लस करेंगे आप उनको। क्लियर? ऑपरेशन जो होगा उनके अंदर ऐड का होगा। ये ऑपरेशन मीन्स क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। और अगर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो आपका ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्ट का। क्लियर? सेम साइनिंग तो आप नंबर्स को ऐड करेंगे, डिफरेंट साइनिंग तो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये 4, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसके आगे कुछ साइन नहीं है, ये तो पॉजिटिव कहलाता है। जरूरी नहीं मैं इसको +4 लिखूंगा। क्लियर? अगर कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। ये नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ऑब्वियसली नेगेटिव है। क्लियर? आपको ये याद रखना है। जैसे ये 25 मैंने लिखा तो ये पॉजिटिव नंबर है, कुछ साइन है तो प्लस का होता है। क्लियर? अब आप यहाँ समझिए, सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, ये तो आप सब बचपन से ही करते आ रहे हैं। 4+3 आपको पता है क्या होता है? 4+3 = 7। यहाँ पे देखिए सेम साइन थे, 3 किसका था? प्लस का, 4 किसका था? प्लस का, दोनों पॉजिटिव के थे, ऐड कर दिया। 4 - 3 = 1। ये भी सिंपल था, पर रूल समझिए, 3 किसका था? नेगेटिव का, और 4 किसका? पॉजिटिव का। पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस साइन में जो ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्ट का होगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे दो साइन आ गया आपके पास, माइनस प्लस। अब इसमें हम करेंगे क्या? प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? रोल आपको लिखवा दिया है। डिफरेंस साइन है तो क्या करेंगे आप? नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 3 गए 1, और साइन किसका नंबर का लगाएंगे? जो नंबर बड़ा होगा हमेशा उसका साइन लगाएंगे। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल बता रहा हूँ। कौन सा नंबर इसमें बड़ा है? 4, तो -1। क्लियर?
ऑपरेशन आपको यहाँ से पता चलेगा, अगर सेम साइन है तो एडिशन, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें आपको साइन कौन से लगाना है, बड़े नंबर का। यहाँ पे मैं लिख दूं ग्रेटर नंबर साइन, आंसर के बाद जो होगा ग्रेटर नंबर साइन। ये आपके 3 रूल है, इसमें आप कभी भी आप फंसने वाले नहीं हो। सेम साइन है वो माइनस माइनस, सेम साइन में ऑपरेशन एडिशन का, तो मैं इनको प्लस कर दूंगा, 4 और 3 7। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 4 -7। क्लियर, मैं एक दो और लिखवा देता हूँ उसमें, जैसे -5 + 3 इज इक्वल टू, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट का, 5 में से 3 गए 2, आंसर में साइन ग्रेटर नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो माइनस का। ये आपको याद रखना है, सिर्फ सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, लास्ट में जो आंसर आ रहा है बड़े नंबर का साइन। क्लियर, नोट डाउन कर लो आप इसको, आपके काम आएगा। अगर आप लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो तो नहीं सीख पाओगे, आप इसको याद रख लो, सेम साइन एडिशन नोट कर लो नोटबुक में, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चाहे ये तो आप ऐसे ही याद रख लेना, बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा, आपको मेन ये याद रखना है, सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई और डिवीजन के रूल, दोनों में सेम रूल है, इतने आसान होते हैं ये, पर बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो रूल्स नहीं सीखते सही से। मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल भी लगभग लगभग ऐसा ही है। अगर सेम साइन है, जैसे माइनस माइनस, माइनस प्लस, सेम साइन में जो आपका आंसर आएगा ना, एक मिनट, सेम साइन है, आंसर जो आपका आएगा, आंसर वो आएगा पॉजिटिव। डिफरेंट साइन है तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन तो मल्टीप्लाई का ही होगा। क्लियर, हाँ, जैसे आपने इसमें सीखा था ऑपरेशन, हम उसमें कर रहे थे ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन क्या हो रहा था, बड़े नंबर का, पर इसमें बड़े नंबर का साइन नहीं लगता है, समझे। 4 3 आर 12, मल्टीप्लाई करना नॉर्मल नॉर्मल, साइन किस नंबर का लगेगा, सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव के हैं, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव का आएगा। -4 इंटू -3, 4 3 12, सेम साइन है, सेम साइन में आंसर हमेशा किसका आता है, पॉजिटिव का, तो इसमें भी आपका आंसर पॉजिटिव का होगा। क्लियर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर का साइन लगता है, और इसमें मल्टीप्लाई में आपको ये वाले रूल याद रखना है, साइन किस नंबर का लगेगा, सेम साइन है तो पॉजिटिव का, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव का, और बाकी सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको। 4 3 12, साइन का साइन डिफरेंट, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का, डिफरेंट साइन में आंसर कैसा आता है हमारा, नेगेटिव का। क्लियर, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, -2 मल्टीप्लाई बाई -3 इज इक्वल टू, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 2 3 6, कंफ्यूजन यही होती है सर माइनस का कि प्लस का, साइन ये देख लो आप, सेम साइन है, दोनों नेगेटिव के हैं, तो आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव का। ये आपको रूल्स याद रखने, क्लियर, सेम साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव, बस यही रूल है इंटीजर्स के, और कुछ रूल नहीं, आपको ये याद होने चाहिए दोस्तों। डिवीजन का भी सेम रूल आप अप्लाई करेंगे, ये वाला 10 डिवाइडेड बाई -2, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर 10 अपॉन -2 इज इक्वल टू, साइन देखिए डिफरेंट है, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, पहले तो आप इसे डिवाइड कर ले, आंसर आएगा हमारा 5। क्लियर, अब साइन किसका लगाएंगे, माइनस के प्लस का, डिफरेंट साइन में आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, तो -5 आया। 10 डिवाइडेड बाई 2 5, दोनों साइन पॉजिटिव के थे, सेम साइन में आंसर पॉजिटिव का आता है। -10 डिवाइडेड बाई -2, -10 डिवाइडेड बाई -2, डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आया, सेम साइन है, दोनों नेगेटिव के, माइनस माइनस, तो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव का। सिर्फ ये 2 4 नोन तो है, सेम साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव, पिछले वाले में आपको बताया सेम साइन एडिशन और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन उसमें हो रहा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज। ये सीखना आप लोगों को जरूरी है दोस्तों, प्रॉपर्टीज आपको आने चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझिए। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स, द रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब अगर कभी भी मैं इंटीजर को प्लस करूंगा इंटीजर से, तो आपका जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। क्लियर? चाहे मैं इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करूंगा इंटीजर से, तो आंसर आपका इंटीजर ही आएगा। चाहे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटीजर को इंटीजर से, तो आंसर इंटीजर ही आएगा। ये डिवीजन में काम नहीं करती है। मैं सबके एग्जांपल आपको लिख के दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने लिया एक इंटीजर 2। 2 इंटीजर होता है, यस सर। दूसरा इंटीजर लिया मैंने 3। अगर इंटीजर को प्लस करा इंटीजर से, तो आंसर आया इंटीजर ही। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। नेगेटिव नंबर्स भी आप यूज कर सकते हैं, आंसर आपके सेम ही आएंगे। आज मैं नेगेटिव करता हूं। अगर मैंने -2 को माइनस करा 3 से, तो आंसर आया -5। -2 इंटीजर होता है, यस सर। 3 इंटीजर होता है, यस सर। -5 इंटीजर होता है, यस सर। इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करा इंटीजर से, तो आंसर इंटीजर ही आए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कह रही है। 2 इंटू 3, इंटीजर को मल्टीप्लाई करा इंटीजर से, तो आंसर इंटीजर ही आया। डिवाइड में क्यों नहीं काम करता ये देखें। 2 डिवाइडेड बाई 5, इंटीजर है ये, यस सर। इंटीजर ये भी है। अगर मैंने इंटीजर को डिवाइड करा इंटीजर से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4, जो कि इंटीजर नहीं होता है। इसलिए इसने लिखा हुआ इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। डिवीजन में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। सिंपल ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब हम सीखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ टू इंटीजर्स इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में सेम, मल्टीप्लाई में काम करती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती है आपकी क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं करके दिखाता हूं आपको। होता क्या है, जैसे आप किसी नंबर को प्लस करें a प्लस बी, इसके ऑर्डर आप आगे पीछे लिख दो, आंसर सेम आएगा, b प्लस a लिख दो। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको दिखाओ, जैसे 2 प्लस 3, क्या होता है आपका आंसर? 2 प्लस 3 5 होता है। 3 प्लस 2 लिख दो। 3 प्लस 2 क्या होता है? वो भी 5 होता है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको आगे सवालों में यूज करनी पड़ेंगी ये प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लाई में आपको मैं करके दिखाता हूँ। 2 इंटू 3, 2 3 सात 6, इसको ऑर्डर चेंज कर देता हूँ मैं। 3 2 आर 6, दोनों ही बराबर है। 2 3 6 कर लो, 3 2 2 6 कर लो। हाँ, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्यों नहीं काम करती? इसमें तो काम कर रही है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आपको दिखाता हूँ ये क्यों नहीं काम करती है। जैसे मैंने लिखा 2 माइनस 3, क्लियर? और इसका ऑर्डर चेंज करके मैंने लिख दिया 3 माइनस 2। आपका आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि 2 माइनस 3 होता है -1 और 3 माइनस 2 होता है 1। यहाँ पे कुछ और आंसर आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो ये काम नहीं करती हैं। यहाँ पे देखो सबका आंसर 5 5 6 6, इसलिए ये काम नहीं करती है। सब्ट्रैक्शन में आपके आंसर सेम नहीं आएंगे। सेम चीज आप उसमें अप्लाई करके देख लो। डिवीजन में 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 5, ऑर्डर चेंज कर दिया ना मैंने, 5 2 का और 2 5 का। अगर आप इसका आंसर क्या आएगा 2.5 और इसका आंसर क्या आएगा 0.4, दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहे, इसलिए ये डिवीजन में काम नहीं करती, ये नॉट इक्वल हो गए। समझ गए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, और मतलब क्या है, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसका यूज बताऊंगा जब हम यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सीखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। If we change the grouping of three integers in addition or multiplication, the result remains the same. एक चीज आप ध्यान देना, ये भी आपकी दो ही चीज में काम करेगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी भी काम नहीं करेगी। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ थ्री इंटीजर्स, द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। जैसे आपके पास थ्री इंटीजर्स हैं, ये समझिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी।
अगर आप ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं इसकी, जैसे मैंने पहले इन दोनों का ग्रुप बना दिया, इन दोनों को मैं पहले प्लस करूंगा, क्लियर। इधर में चाहे इन दोनों को पहले प्लस कर लो, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम आएगा। एसोसिएटिव, नाम से ही पता चल रहा होगा, साथ करना, एसोसिएट करना। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 3 नंबर है आपके पास, 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। अब चाहे मैं इन दोनों नंबर को पहले प्लस कर लूं, 2 + 3 5 + 5 इज इक्वल टू 10। इसका आंसर 10 आ रहा है। फ्लिप, चाहे मैं इन दोनों को पहले प्लस कर लूं, 2 + 3 + 5 8, इसका आंसर भी 10 आ रहा है। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। आप कोई से भी नंबर को पहले प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी सेम चीज वर्क करेगी। मैं मल्टीप्लाई का यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यही नंबर में ले रहा हूँ, 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5। चाहे आप इन दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इन दोनों नंबर का ग्रुप बना लो, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आना है। 2 3 6 5 6 5 30, यहाँ पे आंसर 30 आ रहा, वहां पे चेक करते हैं। 2, यहाँ पे मैंने 3 और 5 का ग्रुप बना दिया, 3 5 15, 2 15 30, कोई फर्क नहीं कर रहा। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आप ट्राई कर लेना, आंसर सेव नहीं आएगा। अब सीखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। When we multiply a number with a sum or difference, it is the same as multiplying it with each term separately and then adding or subtracting। इतनी बड़ी स्टेटमेंट सी लग रही है, कुछ नहीं है इसका मतलब। क्या कहना है? When we multiply a number with a sum or difference, जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप सम ले लो, b + c कर लो, चाहे b - c कर लो, चाहे आप डिफरेंस कर लो। When we multiply a number with a sum or difference, इट इज सेम, ये एकदम सेम आएगा एस मल्टीप्लाई इट विच ईच टर्म सेपरेटली एंड देन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ये दोनों एक ही चीज है, चाहे आप इनको सेपरेटली ऐड कर लो। जैसे ये है, मैं आपको 1 मिनट एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे आपका नंबर है 2 3 + 5, आप पहले इन दोनों को ऐड कर लो। मतलब 3 + 5 क्या होता है? 8, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 2 8 16। क्लियर? यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको इसको ऐसे करना पड़ता है, 2 की मल्टी ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 की मल्टीप्लाई किससे करूं? 3 से करूं कि 5 से करूं? इसमें क्या होता है, आपका दोनों से आपको करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा एक को दोनों नंबर में। पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 6 प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 से, आपका आंसर आएगा 2 3 6 प्लस 2 5 10। यहां से भी आपका आंसर 16 आ रहा है। यही आपको ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही थी। चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो नंबर को सम और डिफरेंस से, यहाँ पे मैंने नंबर को मल्टीप्लाई करा सम से, वही आंसर आया। इट इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग विथ ईच टर्म सेपरेटली एंड देन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ये बिल्कुल सेम आंसर देगा आपको, चाहे आप उनको सेपरेटली पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो। वो डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एडिशन का हम कर रहे थे। क्लियर? सब्ट्रैक्शन में भी मैं आपको एक चीज ये दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से आ जाएगा। मैं पूरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सही से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल अच्छे से और एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव। मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें। घबराना मत, सब कुछ सिखा के जाऊंगा। देखो यार, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये नंबर देगा a b - c। बच्चे कंफ्यूज यहाँ होते हैं, सर a की मल्टीप्लाई किससे करनी है? b से कि c से? किससे करोगे? दोनों से। ब्रैकेट का वाला मल्टीप्लाई, पहले a की मल्टीप्लाई b से करी तो बना ab, यहाँ कुछ साइन है तो मल्टीप्लाई होता है। जो नंबर का साइन होता है आप ये नहीं यूज करते। फिर a की मल्टीप्लाई c से करी तो बना ac। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। चाहे आप इन दोनों को पहले माइनस करके इससे मल्टीप्लाई कर लेते, वही आंसर आता। आपने यहाँ सेपरेटली मल्टीप्लाई करा, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना, वही आंसर आएगा। मैं करके दिखाता हूँ। 2 5 - 3,
पहले मैं इन दोनों को अंदर ही माइनस कर रहा, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 2 2 जार 4, आपका आंसर 4 आया। क्लियर। अब मैंने सेपरेटली करता हूँ, पहले 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, 2 की मल्टीप्लाई करी मैंने 5 से, साइन माइनस का, जो नंबर का साइन यहाँ होता है वहीं आप लेना है, प्लस का है तो प्लस का लेंगे। फिर 2 की मल्टीप्लाई करी 3 से, 2 3 जार, अब देखता हूँ चेक करता हूँ, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, आंसर आपका सेम आया। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। देखिए जो मेन प्रॉपर्टीज है मैं आपको सिखा चुका हूँ, पर फिर भी मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आगे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा गोल है आपको सब कुछ सिखाना, एक भी टॉपिक नहीं रह जाएगा। पेपर में कहीं से सवाल आ जाए, मेरी गारंटी है आप कर दोगे। इसलिए आप पहले आप सीखिए एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी इंटीजर ए देयर एक्सिस्ट एन इंटीजर माइनस ए सच दैट देयर सम इज 0। स्टेटमेंट से आपके समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है, तो इसको आसान भाषा में मैं सिखाऊं। ऐसा नंबर आपको चाहिए जिसको ऐड करने पे हमेशा आंसर 0 आए, ये आपका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे 2 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए? ऑब्वियसली 2 का अपोजिट आप कर लीजिए, ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव 2। अगर मैं ऐसे पूछा -5 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए? -5 का अपोजिट क्या होगा? +5। पेपर में आपके पास कैसे सवाल आएगा? पेपर में आएगा राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4। आपका आंसर क्या होगा? 4 का -4, अपोजिट साइन में आपको लेना है। या आपके पास रहेगा राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/2। आपको -5/2 का एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो क्या होगा इसका? 5/2। बस साइन को आपको चेंज कर देना है, पॉजिटिव का है नेगेटिव का, नेगेटिव का है पॉजिटिव का। दूसरा सवाल आपसे वो क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा क्या आता है? क्या आता है एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा? 0। क्लियर। दो चीजें वो आपसे पूछेगा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 -4, और दूसरा एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ये आपका एडिटिव इनवर्स हो गया है, समझ के? बस नेगेटिव साइन आपको उसका ढूंढना पड़ता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉर एवरी एनी नॉन जीरो इंटीजर ए द नंबर 1/a is called its multiplicative inverse because a into 1/a is equal to 1। मतलब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा नंबर ढूंढना पड़ता है जो आंसर हमेशा 1 आए। एडिटिव इनवर्स में 0 आता था, इसमें आंसर हमेशा 1 आए। तो बहुत सिंपल है, आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर। मल्टीप्लाई करके आंसर हमेशा 1 आए। जैसे मैं पूछ रहा हूं 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, ऐसा नंबर 7 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आए, ऑब्वियसली 1/7। क्लियर। 7 से 7 कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 1। मैं आपसे अब पूछ रहा 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, ऐसा नंबर जो मैं 4/5 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आए। घबराना नहीं है, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल पता ही होगा, ऊपर नीचे कर दो नंबर को, 5/4, दोनों कट गए आपस में, आंसर आ गया आपका 1। इसमें भी आपको यही ढूंढना है। अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, ऑब्वियसली 1/8, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इसमें भी आपसे दो ही सवाल पूछेगा, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8, 1/8। दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। एक चीज और बताऊं आपको, इसने यहाँ पे देखो क्या लिखा, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो, जीरो क्यों नहीं ले सकते मैं समझा देता हूँ। जैसे 0 का मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा हूँ तो क्या होगा? 1/0, और ये नंबर नहीं होता है, इसलिए इन्होंने देखो कितनी बारीकी से लिखते हैं, नॉन जीरो इंटीजर। आपको ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, हर एक शब्द का मतलब सीखना बहुत जरूरी है। नॉन जीरो क्यों लिखा हुआ? क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल होता है 1/0, जो कि नंबर नहीं होता है, कान डिवाइड बाई 0, आप लिख ही नहीं सकते हो इसको। क्लियर। समझ गया एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जिसे ऐड करके आंसर 0 है, ऐसा नंबर जिसे ऐड करके आंसर 1 है। इसमें आप साइन को अपोजिट कर देते हैं, इसमें आप रेसिप्रोकल कर देते हैं।
लास्ट दो प्रॉपर्टीज आपकी रह गई है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर बिकॉज एडिंग जीरो टू एनी इंटीजर गिव्स द सेम इंटीजर। मतलब जीरो को कहते हैं आप एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स की। क्लियर? बिकॉज क्योंकि अगर आप जीरो को किसी भी इंटीजर में ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। यही आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करें तो आंसर सेम रहे। जैसे मैं पूछा 4 में मैं क्या प्लस करूं कि आंसर आपका 4 ही आए। 4, ये 4 है, ठीक है। 4 में क्या प्लस करो कि आंसर आपका 4 आए? ऑब्वियसली 0। पेपर में कैसा आएगा सवाल आपके पास? पेपर में ऐसा आएगा, ये लिखा हुआ आ जाएगी आपको स्टेटमेंट में, पर पूछेगा बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है, नेम द प्रॉपर्टी। तो आपको इसमें दिखना चाहिए कि -5 पे 0 ऐड करा, आंसर सेम ही आया -5। तो सर ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है। किसी भी नंबर पे आप 0 ऐड करोगे तो आंसर सेम आएगा। सेम चीज मल्टीप्लिकेटिव की है। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर बिकॉज मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर। डिफरेंस बस इतना है, इसमें प्लस करना पड़ता है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 4 ही आए? बहुत ईजी है, किससे करें? 1 से। ठीक है, पेपर में सवाल ये लाएगा फिर 1 में ऐसा आ जाएगा 5/7। ये पूरा ये लिखा हुआ आएगा आपके पास, इंटू 1 इज इक्वल टू 5/7। और आपसे पूछने का बताइए कौन सी प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी। तो आपको पता होना चाहिए सर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर सेम ही आ रहा है। तो ये है सर आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थोड़ा और इसे कठिन बनाने के लिए 8th क्लास में आपसे कैसे पूछेगा मैं आपको वो बताता हूँ। आप कंफ्यूज करेगा वो, आपको कैसे करेगा मैं दिखा देता हूँ। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इज इक्वल टू 4/5। जबरदस्ती वो इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको लिख देगा और पूछेगा नेम द प्रॉपर्टी। बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं? 4/5 इंटू 1, 1 इंटू 4/5। सर कॉम्यूटेटिव है, ऑर्डर चेंज कर रखा, यहाँ 4/5 बनता और यहाँ 1 इंटू 4/5 था। कॉम्यूटेटिव नहीं है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये है इसमें, क्यों ये दिखाना चाह रहा था। अगर आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें चाहे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा। क्लियर? तो जहां पे भी आपको ये दिखेगा ना 1 से मल्टीप्लाई आ रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी यहाँ पे एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, सीधा लिख देना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बस यही आपकी सारी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या सिखाया? एक बताया कि इंटीजर्स होते क्या है, दूसरा बताया रूल्स ऑफ इंटीजर्स, बाद में मैंने आपको बताई 8 प्रॉपर्टीज। आपको लग रहा होगा सर ये 8 प्रॉपर्टीज हम कैसे याद करेंगे? बहुत ईजी है दोस्तों याद करना, मेरे को भी याद है। क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप बस इनके नाम याद कर लो, एक्सप्लेनेशन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर?